अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ऊपर रेसिपी बनाने लगी हूँ। मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से ऊपर थी, साथ गर्मी थी। तो मैं क्या आज अपने व्यूवर्स को ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ कि ऊपर कैसा मौसम भी ठीक हो गया है। तो अब गर्मी भी कम हो गई, आप ऊपर बनाया करेंगे रेसिपी और एंजॉय करा करोगे। तो आज मैं मटर पुलाव पकाने लगी हूँ। तो मटर पुलाव पकाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, ये 1 किलो चावल लिए हैं। वो सीला चावल मैंने 1 घंटे से पहले इसको भिगो दिया हुआ था। और ये मटन भी 1 किलो है, इसको मैंने उबाल लिया हुआ है। इसको उबालने के लिए मैं 3 तेज़पात डाले हैं, 3 इलायचियाँ डाली हैं, 3 स्टिकें वो दालचीनी की डाली है, 3-4 सब्ज़ जो इलायची वो डाल के, नमक 1 चम्मच डाल के, धनिया डाल के इसको मैंने उबाल लिया हुआ है ताकि रेसिपी जो है ना वो लंबी ना हो। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, ये 4 लेमन लिए हुए हैं, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया हुआ है और थोड़ा सा धनिया लिया हुआ। और ये 8 मिर्चें हैं जो सब्ज़ भी हैं और सुरख भी हैं, वो मैं काट के रख ली हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हुए हैं, वो काट के रख ली। ये दही है। उसके बाद ये थोड़े से तेज़पात हैं, 2 इलायचियाँ, 5-6 सब्ज़ इलायचियाँ और 2 स्टिक है दालचीनी की, और ब्लैक ज़ीरा है, और 1 टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च की ली हुई है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले के लिए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये पकाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल डाला हुआ है। अब आग लगाते हैं तो इसके अंदर प्याज डालते हैं। तो ये घी गरम हो गया, इसमें ये 2 बड़ी इलायची डालते हैं, 3-4 जो है ना वो सब्ज़ इलायचियाँ डालते हैं, तो 3 तेज़पात डालते हैं, और ये काली मिर्च और ये स्टिक। इसको थोड़ा सा घी में कड़कड़ाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बनेगा। अब इसमें प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं, इसको हिलाते जाएंगे, हल्की आंच होगी तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप मुझे ये बताओ कि आपको ऊपर का माहौल अच्छा लगता है ताकि खाना ऊपर पकाना अच्छा लगता है, या कि नीचे वाले किचन में पकाना अच्छा लगता है? ऊपर पकाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। अगर आपको पसंद के ऊपर का खाना पसंद है तो मैं आपके लिए ऊपर भी पका सकती हूँ, लेकिन आपने मुझे मशवरा देना है कि मैं ऊपर पकाया करूँ कि नीचे वाले किचन में पका लिया करूँ। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से। तो अब मैं ये थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बस देखो थोड़ा सा हो गया है गोल्डन ब्राउन, और थोड़ा सा और होता है तो फिर दिखाती हूँ। हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप मेरी रेसिपी पकाएं और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, तो बड़ी मज़ेदार बनती है। आप मुझे कमेंट में बताया करो, मुझे ट्राई किया करो मेरी रेसिपियों को, तो मुझे खुशी होगी। तो मैं आप लोगों का बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, इनको मुसलसल ऐसे आप हिलाते रहोगे तो एक जैसा इसका कलर आएगा, और गोल्डन ब्राउन होगी, जलेंगे भी नहीं, ना जलाना ही है, प्यारा सा कलर इनका करना है। और फिर करने के बाद थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी ऊपर डालने के लिए, और फिर इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूँगी। ये मैं थोड़ा सा निकालने लगी, बस इतना सा, या ऊपर थोड़ी सी गार्निश करनी है। बस इतना। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट,
मैं गोश्त में भी डाला हुआ है और साथ ही मैं टमाटर डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कलर निकले हल्का सा इसका पुलाव का कलर होता है। तो देख लो मेरा गोल्डन ब्राउन ही हुआ है प्याज और बड़ा फिर प्यारा कलर बन गया। चम्मच में बदल लेती हूँ। ये जो मिर्चें काटी है वो भी मैं इसके अंदर डालने लगी। इसको ऊपर ढकना देती हूँ कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। हाँ, ये देखो टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो गोश्त है और टेंडर हुआ है। और जो मसाला इसके अंदर डाल के उबालते हैं वो भी इसके अंदर ही डाल देना। और गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। और ये 3-4 चम्मच दही है वो डाल देने लगी। और ये जो ज़ीरा था काला और गरम पिसा हुआ मसाला था वो भी मैं इसमें डाल देने लगी। ये 1 भर के चम्मच धनिया, दादर किया हुआ धनिया वो डालने लगी। और 1 ये भर के डरा मिर्च डालने लगी। ये अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो। कई लोग डालते हैं, कई नहीं डालते, लेकिन मैं डाल रही हूँ। एक चम्मच मैंने गोश्त में डाल के उबाल लिया था और आधा चम्मच मैं डाल दिया इसमें। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर डालूँगी, नहीं तो इतने चेक करके फिर बाद में डालूँ। 1 चम्मच मैंने पूरा भर के गोश्त में डाल के उबाल लिया था और आधा चम्मच मैंने फिर डाला। अब ज़रूरत पड़ी तो फिर डालूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। सारे मसाले इसमें डाले, इसमें सिर्फ लेमन का जूस डालना है, वो मैं थोड़ी देर भून के फिर डालती हूँ। अब मैं ढक्कन उठा के आपको दिखाती हूँ। अब ये लेमन का जूस मैंने इसमें डाल दिया। फिर थोड़ा सा धनिया डालने लगी। अब आंच मैंने तेज़ कर दी। थोड़ा सा इसको भूनना है। घी ऊपर आता तो फिर इसमें वो जो यखनी बनाई हुई है वो डालनी है और ज़रूरत पड़ा तो और पानी डालेंगे, नहीं तो यखनी पूरी हो जाएगी। अब ये भुन गया। अब ये 2 गिलास यखनी है, 2 गिलास यखनी है और 1 गिलास में पानी डालने लगी। अब ये पानी उबलता है, साथ नमक चेक कर लूँगी और साथ पानी उबलता है तो फिर चावल डालूँगी। अब मैं इसका ढकना बंद कर देती हूँ ताकि पानी को जोश आए। तो व्यूअर्स ये पानी अभी उबला नहीं है, उबलता तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसमें चावल डालने हैं। चावल डालने के बाद ये 10-20 मिनट लगेगा और चावल पक जाएंगे। तो व्यूअर्स आप मुझे कमेंट में मेरे साथ रब्ता किया करो, बताया करो मेरी रेसिपियाँ आपको कैसी लगती हैं। तो मेरी सेहत के लिए भी दुआ किया करो कि आजकल मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा तेज़ है, तो आप सब की दुआओं की मुझे ज़रूरत है।
मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। तो देखते हैं पानी उबला है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लो पानी पकने लग गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सेला चावल लिए, आप जो से मर्ज़ी करना, सुपर कौन सी भी जो से आपका दिल चाहता है आप ले सकती हो। तो एक बात आपको बताना भूल गई, नमक तो मैंने नहीं डाला इसमें, मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च फिर डाली है वक्फे के बाद। तो मिर्च नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हो। ये बेहतरीन पकेगा। डाल दिए, हिला दिए। अब ये चावल पकते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये भी वो देखो पक रहे हैं, काफ़ी हद तक पक गए हैं। तो और थोड़ा सा पानी खुश्क होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये देखो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, अब दम के करीब आ गए हैं। और मैं थोड़ा सा ये जो प्याज निकाला था वो इसके ऊपर डालने लगी। और ये जो है सब्ज़ धनिया थोड़ा सा। तो अब फाइनली दम आ गया। 20 मिनट का दम होगा। 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर अब देखते हैं, दम आ गया। 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा है, बहुत ही मज़े का है। देखो देखो केला केला चावल है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखो 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 जी कितना प्यारा पका है। केला केला चावल है, गली हुई बोटियाँ देखो, बिल्कुल गोश्त गला हुआ है और बहुत ही मज़े का है। तो अपने घरों में पकाना और एंजॉय करना और आंटी को याद करना। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और दुआ में याद रखना। मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।